कभी कभी सुंदरता को निहारने के लिए बड़ी दूर जाना पड़ता है, पर कुछ सुंदरता हमारे आसपास ही होती है, चाहे वो इंसान की हो या प्रकृति की। नज़रों के पास होकर भी सारी उम्र ओझल रह जाती है। नमस्कार, हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सबका घर बैठे पूरा वेस्ट बंगाल देखो सीरीज़ के फिर से एक नए एपिसोड में। और अभी हम लोग वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं और आज हम लोग हुगली के नसीबपुर में आए हुए हैं। तो चलिए, नसीबपुर से ही शायद अपना नसीब खुले या फिर चमके। तो चलिए पहले नसीबपुर के बारे में जान लेते हैं और फिर यहाँ को हम लोग एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। नसीबपुर एक बहुत ही समृद्ध टाउन है। ये जगह एग्रीकल्चरल होने के साथ साथ अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी जाना जाता है। नसीबपुर पूरी तरह से हरियाली से भरा हुआ है, जो आपको प्रकृति से जुड़े होने का एहसास करवाती है। और यहाँ द वंडर वर्ल्ड पार्क भी है, जिसे मिनी निको पार्क के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भी आकर आप एक बेहतरीन समय बिता सकते हैं। दियारा वाले वीडियो में बताना भूल गए थे, बट ये वंडर वर्ल्ड पार्क दियारा से आना ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर आ कैसे सकते हैं। यहाँ आने के लिए आपको हावड़ा तारकेश्वर लाइन के नसीबपुर रेलवे स्टेशन उतरना होगा, जहाँ पर टोटल 2 प्लेटफॉर्म और 2 रेलवे ट्रैक्स है। इसका स्टेशन कोड है NSF और इसे 1885 में बनाया गया था। और या फिर आप स्टेट हाईवे 2 के जरिए भी नसीबपुर से कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए अब नसीबपुर को एक्सप्लोर करना शुरू किया जाए। स्टेशन से निकलते ही हम लोग को यहाँ पर टोटो ऑटो स्टैंड मिल जाएगा, जो यहाँ से डायरेक्ट चंदन नगर भी जाता है। और इस बीच में बहुत सारे गांव पड़ते हैं, उन गांव को हम लोग एक्सप्लोर करने वाले। तो यहाँ से ऑटो पकड़ के उस गांव तक पहुँचते हैं और फिर आगे का इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। तो हम लोग आ गए हैं नसीबपुर से ऑटो लेकर ताहिरपुर, और यहाँ पर है 2 विशाल और बहुत ही सुंदर सा मंदिर। यहाँ पर आप चाहे तो आप चंदन नगर से भी आ सकते हैं, बट नसीबपुर से ये काफ़ी नज़दीक है। और चंदन नगर से भी बहुत इजीली आपको वहाँ से ऑटो मिल जाएगी यहाँ आने के लिए। तो ये मंदिर जो हम लोग देख रहे हैं, ये महादेव का मंदिर है और बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही बड़ा सा अंदर में शिवलिंग भी है। और इस मंदिर के ठीक पास में ही एक और मंदिर है। ये इस मंदिर से भी बहुत बड़ा, विशाल है और भव्य है। तो इस मंदिर को भी देख लेते हैं, ये कौन से भगवान का मंदिर है। देखकर तो काफ़ी पुराना लग रहा है। चलिए पता करते हैं। तो ये मंदिर है ब्रह्ममयी माँ का मंदिर है। अंदर चलिए आपको दर्शन भी करवाते हैं। আমাদের যে মৌন বাবা আছে, এ ছিলেন ডাক্তারবাবু, ডাক্তারি করতে যেত পাশের গ্রামে। ডাক্তারি করে আস্তে আস্তে তখন তো বন জঙ্গল, তখন এখানে মা ওকে দেখা দেয়। আর সেই দিন থেকে আর এখান থেকে আরও গেল না, বাড়ি গেল না, এখানেই থেকে যায়। এখানে মায়ের মূর্তি তৈরি করে, নিজে তৈরি করে এখানে থেকে যায়। একটা ছেলেকে রেখে চলে আসে। ছেলেটার বয়স তখন 6 বছর বয়স। তখন ছেড়ে দিয়ে সব ত্যাগ করে দিয়ে চলে এলো, আর গেল না। এই প্রতিষ্ঠা করে মৌন বাবা, আমার মৌন বাবা নামে পরিচিত। এই 12 বৎসর মৌন নিয়েছিল, 12 বৎসর কোনো কথা বলে না। এটা কালী, কৃষ্ণ কালী। কৃষ্ণ কালী মানে কি হয়? এটা কৃষ্ণ রূপ, কৃষ্ণ, হ্যাঁ, কালী রূপে যেটা কৃষ্ণ কালী, এটা কৃষ্ণ কালী। तो ये जो मंदिर देख रहे हैं आप पीछे, ये मंदिर 100 साल से भी अधिक पुराना है। और यहाँ पर तंत्र साधना किया करते थे जो यहाँ पर साधु थे। तो पहले क्या था कि ये पूरा जंगल वाला एरिया हुआ करता था। यहाँ उनका तंत्र साधना जो था वो देखकर लोग यहाँ आते नहीं थे, डरते थे। पर धीरे धीरे जब ये लोगों की सहायता करने लगे, मदद करने लगे, तो फिर लोगों का यहाँ पर आने का सिलसिला बढ़ता गया और फिर ये जगह जो है थोड़ा प्रसिद्ध होता गया।
तो अब हम लोग चलते चलते आ गए हैं नसीबपुर खालधार में और यहाँ को ढूंढते हैं क्या मिलता है यहाँ से हम लोग को। ये जो रोड है ये वैद्य बाटी तारकेश्वर रोड है और सामने में आपको कुछ लोग कांवर लेकर जाते हुए दिख रहे होंगे। तो ये बहुत देर से हम नोटिस कर रहे हैं, ट्रकों में, टोटो में, ऑटो में लोग भर भर के कांवर लेकर जल लेकर जा रहे हैं तारकेश्वर भोलेनाथ को जल चढ़ाने। आज संडे है, कल मंडे है, बट कल कुछ ऐसा कुछ स्पेशल है या नहीं है ये तो नहीं पता, क्योंकि इतने लोग जल लेकर चल के जा रहे हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ स्पेशल ही होगा। यहाँ पर रास्ते में आपको सेवा करते हुए लोग कुछ कुछ दिख जाएंगे, जो भी कांवर लोग, यात्री लोग हैं, इन लोग को जल पिलाना। और यहीं मेन रोड से ही हम लोग एक पुराना सा मंदिर भी दिख गया। तो ये मंदिर है बॉन विशालोक्षी टेम्पल। बॉन यानी कि बंगाली में जंगल को बॉन बोला जाता है। तो ये जंगल में ये मंदिर तब बनाया गया होगा, विशालोक्षी का मंदिर, इसीलिए इसे बॉन विशालोक्षी मंदिर बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं, अगर माँ का दर्शन हो पाए तो आपको भी दर्शन करवाते हैं। तो अंदर में कुछ ऐसा दृश्य है, जो एक पत्थर है उन्हीं की पूजा की जाती है और अंदर में बहुत अंधेरा, बहुत अंधेरा। हमने दोनों मोबाइल का फ्लैश जलाया है तब जाके ये व्यू आपको दिखा पा रहे हैं। बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। तो अब हम लोग चल रहे हैं नसीबपुर के सबसे इम्पॉर्टेंट जगह पर और गर्मी से हालत बेहाल हो चुका है। पसीना बहुत भर भर के हो रहा है और गर्मी भी बहुत तगड़े वाली लग रही है अब। तो नसीबपुर के सबसे बेहतरीन जगह पर आ चुके हैं अब। ये तो सच में बेहतरीन है बॉस, बहुत शानदार लग रहा है ये। और बहुत अलग अलग तरह के यहाँ पर बर्ड्स भी देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए कितनी सारी मछलियाँ दिख रही हैं यहाँ पर। नीचे चलते हैं धीरे धीरे, अगर वो नहीं भागे तो आपको दिखा पाएंगे। पहले ही भागना शुरू कर दिया बॉस। दिख रहा है क्या आप लोग को मछली? यहाँ पर बहुत ही एक बेहतरीन जगह मिला है और इसके बीच में ना एक बहुत ही शानदार सा व्यू पॉइंट दिख रहा है। तो वहाँ जाने के लिए इन जंगलों में से बहुत घूम के जाना पड़ेगा। देखते हैं कितना दूर तक पहुँच पाते हैं और फिर पहुँचकर वहाँ का व्यू भी आपको दिखाते हैं। देख रही है रास्ते, और इन रास्तों में दिक्कत पता है क्या होता है, कोई भी इंसान दिखता नहीं है। तो यहाँ तो एक लोकेशन दिख रहा है, बट ये भी उस तक पहुँचने का रास्ता नहीं है। तो ये घूम घूम कर इतना तो करीब आए हैं, बट फिर भी यहाँ से जो जाने का रास्ता है वो पूरा पानी से ढक गया है। अब देखा जाए, अगर कुछ उपाय लगता है तो वहाँ तक जाएंगे, बट पॉसिबल तो नहीं लग पा रहा है अब। ये देखिए, ये एकमात्र रास्ता दिख रहा है वहाँ तक जाने का, बट ये जो है पूरा मिट्टी का है और पानी से भरा हुआ। अगर इसमें पैर डाले तो कितना अंदर तक जाएगा कोई अंदाज़ा नहीं है। तो ये रिस्क नहीं लेते हैं, यहीं से ड्रोन व्यू लेने का
कोशिश किया जाए। तो कैसा लगा आपको ये व्यू? हमें तो भैया बहुत शानदार लगा, बहुत शानदार लगा ये जगह। आप भी बताइएगा कमेंट करके कि ये आपको लोकेशन कैसा लगा देखने में। तो ये था नसीबपुर खालदार बालिर खाद, इस जगह का नाम है। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको लोकेशन दिखा देगा। स्टेशन से बहुत पास में ये, आप आराम से वॉकिंग करके यहाँ आ सकते हैं। और व्यू तो आपको बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड लगा होगा देखने में। ये बहुत ही शानदार था। और जो ये जो तालाब था, जो झील था, इसके बीच में जो एक छोटा सा घर बना था ना, उसके वजह से, और जो छोटे छोटे आइलैंड बने थे उसके वजह से ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था जगह देखने में। तो चलिए नसीबपुर से बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए हुगली के नेक्स्ट एपिसोड मिलते हैं। टिल देन एक्सप्लोर, ट्रैवल एंड एक्सपीरियंस।